हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज का हमारा टॉपिक है आपकी फीलिंग्स एक दूसरे के लिए क्या हैं। आप दोनों की करंट फीलिंग्स, आपकी करंट फीलिंग्स और आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स हम देखेंगे और कोई भी एक्शन अगर वो ले सकते हैं। इसके अलावा जो भी इंफॉर्मेशन आएगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ, सब लोगों के लिए ये रीडिंग ओपन है और ये एक टाइमलेस रीडिंग है। जब भी ये रीडिंग आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। और जैसे कि हमने एक नया सेगमेंट शुरू किया हुआ है, आई होप आप लोगों को पसंद आ रहा होगा सॉल्यूशंस का सेगमेंट। तो अगर आज के रीडिंग में कोई भी प्रॉब्लम आएगा आप लोगों के रिलेशनशिप से रिलेटेड, तो फिर उसका सॉल्यूशन भी मैं आपको दूंगी और सॉल्यूशन का टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में होगा, वो भी आप देख सकते हैं। जैसा मैंने बताया कि रीडिंग बिल्कुल टाइमलेस है और शुरुआत में मैं हमेशा आपसे ये कहती हूँ कि ये कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है, जितनी सपोर्ट दी है, आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग और सबसे पहले आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी देखेंगे। 6 कार्ड्स हम लेंगे आपके कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी के लिए। सो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास टफ लव। सो आप लोगों की सिचुएशन चैलेंजिंग है। दिस इज़ अ टफ कनेक्शन, टफ सिचुएशन, एंग्जाइटी, इन एंड आउट, क्रश। सो हो सकता है ये आपके क्रश हैं जिनके साथ आप रिलेशनशिप बनाना चाहते हैं और इन एंड आउट सा रिलेशन है। इनके साथ आपका कभी बात हो जाती है, कभी नहीं होती है। कॉम्प्रोमाइज़ एंड हर्मिट मोड। सो ज़रूरी नहीं है कि ये सबके लिए हो क्रश वाला मैसेज। आपका अगर रिलेशनशिप भी है उनके साथ तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। आप अपने हस्बैंड, अपनी वाइफ के लिए भी देख सकते हैं, अपने एक्स के लिए, वन साइडेड सिचुएशन, व्हाटसोएवर, सब लोगों के लिए ये रीडिंग ओपन है। क्योंकि ये वाले क्वेश्चंस आप लोग फ्रीक्वेंटली करते रहते हैं कि मैं अपने हस्बैंड के लिए देख सकती हूँ या नहीं, या क्रश के लिए देख सकते हैं या नहीं। सो ये सबके लिए रीडिंग ओपन होती है। जस्ट टेक द मैसेजेस एज दे रेजोनेट। अगर आपको लग रहा है कि कोई मैसेज आपके लिए, तो फिर आप कंटिन्यू रखें, रीडिंग को सुनते रहें। अगर आपको लगता है किसी भी पॉइंट पर कि आपका मैसेज नहीं है, तो वो मैसेज आपने नहीं लेना है। सो मे बी इस सारी सिचुएशन में आपको बहुत से कॉम्प्रोमाइज़ इस वक्त करना पड़ रहे हैं। आप बहुत एंक्शियस हैं बिकॉज आपके पर्सन में भी इस वक्त हर्मिट मोड में हैं। हर्मिट मोड में इसलिए हैं बिकॉज वो लॉस्ट हैं। हो सकता है कि आप हर्मिट मोड में हो, आप लॉस्ट महसूस कर रहे हो क्योंकि आप ये सोच रहे हैं कि कोई डायरेक्शन नहीं मिल रही है, आखिर ये कनेक्शन कहाँ जा रहा है, हम लोग कहाँ जा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सो लेट्स सी। उप्स, अभी हम देखते हैं कि आपकी करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर के लिए क्या हैं और फिर हम उनकी फीलिंग्स देखेंगे और फिर हम आप दोनों की म्यूचुअल फीलिंग भी देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद योर करंट फीलिंग्स। स्पिरिट, हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा मेरे व्यूअर की करंट फीलिंग्स उनके पर्सन के लिए। सबसे पहले हमारे पास है 4 ऑफ कप्स। सो हो सकता है कि वो आपको बार बार रिजेक्ट कर रहे हैं, आपको बहुत दुख हो रहा है इस बात का कि वो बार बार आपकी ऑफर को ठुकराते हैं, या यूं कह लें कि आपको इग्नोर करते हैं, आपको वक्त ज़्यादा नहीं देते हैं और आपको बहुत इस बात की तकलीफ होती है। फिर हमारे पास 9 ऑफ वॉन्ड्स। सो यू आर स्ट्रगलिंग अ लॉट इन योर फीलिंग्स। वो आपको टाइम नहीं दे रहे हैं, मुझे टाइम का प्रॉब्लम लग रहा है। लेट्स सी, अभी हम और देखते हैं हमारे पास क्या आता है। Oh God, we have 5 of cups. So I definitely feel कि यहाँ पर कोई ignorance का चक्कर चल रहा है कि आपके पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं। So ये जो इग्नोर वाली सिचुएशन है ना, इसका सोल्यूशन का टाइम स्टैम्प नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दे देना है। आप सोल्यूशन ज़रूर देखिएगा कि मुझे यहाँ स्पेसिफिकली सिचुएशन आपकी लग रही है कि आप सैड हैं। You always try to initiate, you always try to make things right. आप कोशिश करते हैं, इनिशिएट करते हैं हमेशा। आपके पर्सन आपको हर्ट करते हैं, आपको टाइम नहीं देते हैं, चेंज नहीं कर रहे हैं वो अपनी इस आदत को। बॉटम ऑफ द डेक पर वी हैव दिस 5 of wands। यू सी आपकी बार बार एक ही चीज़ के ऊपर लड़ाई हो रही है।
आपकी बार बार एक ही सिचुएशन क्रिएट हो रही है और फिर आप पछताते भी होंगे इनिशिएट करके कि ओहो मैंने इससे बात क्यों कर ली, इसने मुझे अगर हर्ट ही करना था। सो राइट नाउ मुझे आप लोग हर्ट लग रहे हैं। ये वाला पार्ट अगर आपसे मैच नहीं कर रहा है तो फिर आज का रीडिंग आपका नहीं होगी, तो फिर आपने ये रीडिंग नहीं देखना, राइट। सो ये वाला पार्ट अगर आपसे मैच हो रहा है बिकॉज ये आपकी फीलिंग्स हैं, अगर ये आपकी फीलिंग्स हैं तो फिर कंटिन्यू करें वॉच करना। सो इस वक्त मुझे लग रहा है कि आप सोच भी रहे हैं कि जब भी मैंने इनिशिएट किया है, मैंने कोशिश की है आगे बढ़ने की, उस इंसान ने अपनी गलती नहीं मानी और फिर हमारी फ़ाइट हुई है। एक फ़ाइट को ख़त्म करने के लिए जब आप कोशिश करते हैं, कांटेक्ट करते हैं, उसके बाद एक ग्रैंड फाइट होती है। मैं अक्सर ये बात करती होती हूँ। सो आपको उस बात का डर है या फिर ऑलरेडी आपकी ये चीज़ हो चुकी है कि आपने एक लड़ाई से निकलने की कोशिश की, अपने पार्टनर से बात करने की कोशिश की, मे बी अपोलोजाइज़ भी किया, उन्होंने नहीं माना, फिर ग्रैंड एक और लड़ाई हो गई और फिर और ज़्यादा दुख की डेप्थ्स में आप चले गए। सो इस वक्त मुझे आप बहुत ज़्यादा आप महसूस कर रहे हैं रिजेक्टेड, आपकी सेल्फ इस्टीम लो हुई भी है, आप सैड हैं, आप अपने ज़ात पर क्वेश्चन कर रहे हैं कि पता नहीं मेरे प्यार में कमी रह गई है, मुझ में कोई कमी है। ये चीज़ें ना कभी कभार हम कॉन्शियस लेवल पर नहीं सोच रहे होते हैं, कॉन्शियसली हम ये नहीं सोच रहे होते कि मुझ में कमी है, बट हमारे सब कॉन्शियस में क्योंकि ये चीज़ें होती हैं कि शायद मैं प्यार के काबिल नहीं हूँ, शायद मैं खूबसूरत नहीं हूँ, शायद मैं ऐसे हूँ, शायद मैं वैसे हूँ, शायद मुझसे कोई ज़्यादा बेहतर कोई और खूबसूरत उसकी ज़िंदगी में आ जाए, या मुझसे ज़्यादा शायद उसे कोई और प्यार दे सकता है। ये चीज़ें सब कॉन्शियस में जब होती हैं, इस वजह से हम बहुत ज़्यादा सैड होते हैं और किसी की रिजेक्शन को बहुत ज़्यादा दिल पे ले लेते हैं, या अगर किसी ने हमें टाइम नहीं दिया होता तो हम बहुत ज़्यादा इन चीज़ों को दिल पे ले लेते हैं क्योंकि हमारे सब कॉन्शियस में ये चीज़ें चल रही होती हैं। सो आपके अगर कॉन्शियसली ये चीज़ नहीं है माइंड में, तो आपके बैक ऑफ माइंड में ये चीज़ है और आपको भी रियलाइजेशन नहीं हो रही है इस चीज़ की कि आप अपने ज़ात के ऊपर क्वेश्चन कर रहे हैं। सो इसके सोल्यूशन मैं आपको सारे दूंगी, टाइम स्टैम्प मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सो अभी हम बात करते हैं आपकी ही फीलिंग्स के ऊपर, जिसमें मुझे ये लग रहा है आप में से बहुत किसी एक दो लोगों के लिए है। स्लीपिंग पिल्स कोई ले रहा है, इवन के कोई ड्रिंक भी कर सकता है, अगर आप मेल हैं, फीमेल भी हो तो भी हो सकता है कि अवेलेबल हो आपके पास। तो ये चीज़ आपने नहीं करनी है प्लीज़। ये स्पेसिफिक मैसेज था, सब लोगों के लिए नहीं था। कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि अपने रूम से ही नहीं निकल रहे हैं, अपने आप को आइसोलेट किया हुआ है। कुछ लोग इस तरह से डील करते हैं रिजेक्शन से। सो रूम से बाहर नहीं निकल रहे हैं, चिड़चिड़ापन है, दूसरों से लड़ रहे हैं, घर वालों से लड़ रहे हैं, किसी से भी मूड अच्छा नहीं है, बस एक इंसान की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। सो ये गलत है, राइट। इसको आपने ठीक करना है। सोल्यूशन मैं आपको दूंगी, लेकिन यहाँ पर भी कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ। जो लोग सोल्यूशन पर नहीं जाएंगे वो ये सुन रहे हैं अभी, तो शायद उनके किसी के दिल में उतर जाए बात मेरी। सो इसलिए मैं थोड़ी मोटी मोटी बातें यहाँ पर भी कर रही हूँ आपके साथ इस वक्त रीडिंग में। एग्जाम्पल दे रही हूँ कि मे बी आप कमरे से नहीं निकल रहे हैं और लोगों से लड़ रहे हैं, फ्रेंड्स से नहीं मिल रहे हैं, घर वालों के साथ हैंग आउट नहीं कर रहे हैं। सो हो सकता है कि कुछ लोग सैड म्यूज़िक सुनना शुरू कर देते हैं। ये चीज़ बहुत बैड है, नेगेटिव एनर्जी क्रिएट होती है, नेगेटिव वाइब्रेशन क्रिएट होती है जब आप लोग सैड सॉन्ग्स सुनते हैं। ये चीज़ मत किया करें। आई नो ये सारी चीज़ें डिफ़िकल्ट है, बट मैं आपको बता रही हूँ एक्सपीरियंस से, अपने एक्सपीरियंस से। सो आई हैव बिन देयर, राइट। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये बताती हूँ कि ये चीज़ें ना किया करें, और मैं नहीं करती हूँ अभी भी। मैं जब डिप्रेशन में जाती हूँ या तकलीफ़ में जाती हूँ, डिप्रेशन में मैं जाती ही नहीं हूँ, आई एम सो ग्रेटफुल। वो इसलिए नहीं जाती हूँ कि जो चीज़ें मैंने सीखी हैं अपनी लाइफ में, उसके बाद मैंने लेसन लिया है कि जब आप जैसे ही दुख में जाने लगे तो आपने क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है। सो एनीवे, इस वक्त आप लोग हैं सैड बिकॉज आपके पर्सन ने आपको टाइम नहीं दिया, किसी ना किसी तरह आपको अनवर्दी फील करवाया है, आपसे लड़ाई करते हैं बहुत ज़्यादा, आपको डांट देते हैं, आप फिर सैड हो जाते हैं। सो इस वक्त आप बहुत सैड हैं एंड यू डोंट नो कि आगे क्या होने वाला है, मैं किस डायरेक्शन में जाऊँ, मैं कितना बेबस हूँ या मैं कितनी बेबस हूँ, मैं कैसे इस इंसान को समझाऊँ, मैं कैसे इस इंसान को मनाऊँ, हमेशा मैं ही इसको मनाऊँ, हमेशा मैंने ही इसको चेयर अप किया है, हमेशा इस कनेक्शन में रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ली है। सेल्फ पिटी भी कर रहे हैं इस वक्त आप लोग, मुझे लग रहा है आपको अपने ऊपर तरस भी आ रहा है कि देखो मैं किस हाल में हूँ इस वक्त, और फिर आपको और ज़्यादा रोना भी आता होगा कि ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, ये मेरे साथ क्या कर रहा है, ये
क्यों कर रही है, या ये क्यों हो रहा है मेरे साथ, वाई इज़ इट सो हार्ड, क्यों मुझे प्यार के बदले में प्यार नहीं मिल रहा, मैंने क्या गुनाह किया, मुझसे क्या गलती हुई, ये सारी चीज़ें आपकी चल रही हैं इस वक्त. सो यू आर अ मेस राइट नाउ. अगर आप नहीं हैं तो फिर ऑब्वियसली ये रीडिंग आपकी नहीं होगी, बट आई जस्ट फील कि आप बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं इस वक्त. एंड स्टिल यू वॉन्ट टू गो टू दैट पर्सन. अभी भी आपकी एनर्जी में मुझे नज़र आ रहा है आप में से कुछ लोगों का कि अभी भी आप उनके पास जाना चाह रहे हैं, अभी भी उनको मनाना चाह रहे हैं, अभी भी उनसे बात करना चाह रहे हैं आप. सो ये मैं सोल्यूशन में इन सारी चीज़ों का आपको जवाब दूंगी. ये मुझे आपकी फीलिंग्स नज़र आई हैं. अब हम आपके पर्सन की फीलिंग्स देख लेते हैं कि वो क्या कर रहे हैं. लेट्स सी उनकी क्या फीलिंग्स हैं आपके लिए. क्या उनको कोई कदर है, कोई उनको एहसास है आपके दुख का या नहीं. उनको आपके दुख का एहसास है या नहीं जो वो आपके साथ कर रहे हैं, क्या उन्हें इस बात का एहसास है. लेट्स सी. स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा. ओके हमारे पास 2 कार्ड्स आ गए हैं. 6 ऑफ सोर्ड्स है, स्ट्रेंथ कार्ड है. सो ओके आपके पर्सन ने आपको मूव ऑन करने का शायद बोला है, इसीलिए बहुत ज़्यादा तकलीफ सैडनेस है. आप उनको मनाने की कोशिश करें, मे बी उन्होंने आपको ब्रेकअप का बोला है. इसका सोल्यूशन भी मैं आपको दूंगी. डोंट यू वरी, आपकी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन अब मेरे पास है. दुनिया में जो भी प्रॉब्लम हो, जो भी बीमारी हो, सोल्यूशन के साथ आती है, सोल्यूशन के बगैर नहीं आती. सो कभी ये ना सोचिएगा कि किसी सिचुएशन का सोल्यूशन नहीं है. सो वी हैव पेज ऑफ सोर्ड्स. सो अगर आप लोग मेरे सोल्यूशंस पर करेंगे ना काम, आपको ज़रूर फ़ायदा होगा. मैं आपको ये श्योरिटी दे सकती हूँ. आप करेंगे ना अगर अमल मेरे सॉल्यूशंस पर, तो आपको ज़रूर फ़ायदा होगा. और कुछ लोगों को होता भी है. मैं इस वजह से अच्छे कमेंट्स आप लोग जो करते हैं, बताते हैं ना अपने रिजल्ट्स में, शेयर इसलिए नहीं करती कि मे बी आप लोग कंफर्टेबल ना हो कि हमारा नाम शेयर किया है या पोस्ट किया या स्टोरी में लगाया है. अगर आप लोग चाहें कि आपकी जो गुड न्यूज़ है, आपकी जो पॉजिटिव मैनिफेस्टेशंस हैं वो मैं शेयर किया करूं, आप लोगों के कमेंट्स शेयर किया करूं, तो आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में साथ बता दिया करें कि आप मेरे ये रिजल्ट्स शेयर कर सकते हैं अपनी स्टोरीज़ में, ताकि और लोग भी मोटिवेट हों. सो बहुत से लोग रिजल्ट्स आकर बताते हैं, मुझे बहुत खुशी मिलती है. सो मैं सिर्फ ट्रस्ट इश्यूज़ या आप कह लें कि कभी नहीं आप कोई सामने अपना नहीं लाना चाहता है स्टोरी, तो फिर मैं नहीं शेयर करती हूँ. सो जिन लोगों की जिनको कामयाबी मिलती है, अगर आप चाहते हैं कि मैं शेयर कर दिया करूँ आपके कमेंट्स, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा. सो यहाँ पे टॉरस बहुत स्ट्रॉन्ग है, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, यहाँ पर लियो बहुत स्ट्रॉन्ग है, सेजिटेरियस, ये स्टार साइंस हैं. लेकिन मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि आपने एनर्जी पे फोकस करना है. अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है. सो मुझे विद दिस स्ट्रेंथ कार्ड एंड विद दिस 6 ऑफ सोर्ड्स मुझे क्लियरली नज़र आ रहा है कि ये इंसान, इन्होंने आपको बोल दिया मूव ऑन करने का, और ये पूरी कोशिश कर रहे हैं, पूरी ताकत लगा रहे हैं कि वो आपसे आगे चले जाएं, आपको भूल जाएं, मूव ऑन कर जाएं इस कनेक्शन से. बट वो आपको सोशल मीडिया पर या कहीं स्टॉक भी कर रहे हैं, और ये इंसान ये भी जानते हैं कि आप भी उनको स्टॉक कर रहे हैं. आप दोनों एक दूसरे को स्टॉक कर रहे हैं. आप दोनों ने ही एक्सेप्ट नहीं किया है इस ब्रेकअप को. क्लियरली मुझे ये सिचुएशन नज़र आ रही है. लेकिन आपके पर्सन जो हैं वो इस वक्त थोड़ा मुझे अकड़ में नज़र आ रहे हैं, बड़ी प्राइड में, ईगो में नज़र आ रहे हैं. और आपको में भी वो लेसन देना चाह रहे हैं या आपको पनिश करना चाह रहे हैं. आई डोंट नो कि वो ऐसा क्यों करना चाह रहे हैं आपके साथ. हो सकता है कि आपने बहुत ज़्यादा उन्हें कॉल्स टेक्स्ट की हों, वो आपको मना कर रहे हो कि गिव मी सम स्पेस. आप बहुत ज़्यादा कॉल्स पे कॉल्स करते जा रहे हो, विच इज़ ये इमेच्योर एटीट्यूड है. इस तरह आपने नहीं करना है. सो जहाँ पर आपकी गलती है मैं आपको वो भी पॉइंट आउट करूँगी, शुगर कोट नहीं करूँगी. कुछ लोग आके कमेंट सेक्शन में कहते हैं कि आप तो बड़ा शुगर कोट कर रही हैं, ये है वो है. जो रीडिंग में मुझे नज़र आता है मैं हमेशा वही आपके साथ शेयर करती हूँ. इसमें मेरी अपनी कोई इंटेंशन नहीं होती है. और रीडिंग अगर नेगेटिव आए तो मैं नेगेटिव बताती हूँ आपको. ऐसा नहीं है कि मैं बस आपको यहाँ खुश करने के लिए बैठ गई हूँ. सो यहाँ पे मुझे फील हो रहा है कि आपके पर्सन मे बी आपको कोई लेसन देना चाह रहे हैं. उन्होंने आपसे लड़ाई इसलिए मे बी कर दी हो कि आप बहुत ज़्यादा कॉल्स कर रहे हो, बहुत ज़्यादा टेक्स्ट मैसेजेस कर रहे हो, वो इरिटेट हो रहे हो आपसे, और फिर उन्होंने आपसे बोला हो कि मुझे नहीं तुमसे बात करनी, जस्ट गो अवे. राइट. सो ये आपने गलत किया अगर आप इस तरह कर रहे थे, क्योंकि ये मैच्योर रिस्पॉन्स नहीं था. साइकोलॉजिकली भी चीज़ों को आपने साथ साथ अंडरस्टैंड करना है. मैं चाहती हूँ कि ये रीडिंग्स सिर्फ आप सुने ही नहीं, इनसे आप कुछ सीख कर भी जाएं.
सो मेरी ये कोशिश होती है कि कुछ ना कुछ आप लेकर जाएं इस रीडिंग से जो आप सुनते हैं। तो जब आपको कोई कह रहा है इंसान कि मुझसे दूर हो जाओ, तो आपका मैच्योर रिस्पॉन्स ये होना चाहिए, ओके, टेक योर टाइम, रिलैक्स। जब आपका मूड होगा, व्हेन यू विल फील लाइक यू नीड टू टॉक, फिर हम बात कर लेंगे। दिस इज द मैच्योर रिस्पॉन्स जो आपको देना चाहिए। आप क्या करते हैं? और कॉल्स और टेक्स्ट मैसेजेस, फिर वो इंसान इरिटेट होता है, फिर समटाइम्स ऐसी सिचुएशन में होता है कि वो इंसान आपको ब्लॉक कर देता है, फिर आप और ज़्यादा रोते हैं, फिर वो आपकी नज़र में विलन बन जाता है इंसान। उसे विलन बनना पड़ता है बिकॉज आप बात नहीं मान रहे होते हैं ना उसकी, तो फिर वो विलन बन जाता है आपके सामने। सो ये चीज़ आपने नहीं करनी है। सो जहाँ तक आपके पर्सन की इस वक्त करंट फीलिंग्स का सवाल है, आई डू फील कि ये इंसान अभी भी आपके साथ अपना फ्यूचर देख रहे हैं, आपसे कमिटेड हैं, कहीं और नहीं जा रहे हैं, आप ही से कमिटेड हैं विद दिस हेरोफेंट एनर्जी। एंड आई ऑल्सो फील कि ये इंसान इनको आपसे गिला है कि आप मैच्योरिटी दिखाते हैं। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मुझे लगता है मैं आज आप लोगों को बहुत ज़्यादा कर रही हूँ, पता नहीं रोस्ट कर रही हूँ या बहुत बातें सुना रही हूँ आपको मैं आज। बट जो एनर्जी मुझे यहाँ नज़र आ रही है, अगर आप अभी तक इससे रिलेट कर रहे हैं, तो अगर आप दिल से सुनना चाहते हैं ना, सच्चाई सुनना चाहते हैं, तो इसलिए मैं आपको गाइड कर रही हूँ ताकि आपको फ़ायदा हो, ये रिलेशन आपका अच्छा हो जाए। इसलिए मैं आपसे ये कह रही हूँ कि अगर आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, समटाइम्स आपसे नहीं कंट्रोल होते अपने इमोशंस, तो ये चीज़ आपने मास्टर करनी है। बिकॉज़ ये इंसान आपसे प्यार करते हैं, वो आपको कोई धोखा नहीं दे रहे हैं। आई डोंट सी एनी शेडी बिजनेस हेयर। मुझे लग रहा है कि ये इंसान चाहते हैं कि आप ना थोड़ा सा उन्हें समझा करें जब वो आपको कहते हैं कि मुझे अभी बात नहीं करनी, मुझे अभी थोड़ा सा स्पेस चाहिए, इस तरह से, ठीक है। सो अभी हो सकता है कि आप लोगों की सेपरेशन हुई हो, आप बहुत ज़्यादा सैड हैं, वो आपको परस्यू क्योंकि नहीं कर रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अभी उनको स्पेस चाहिए, या फिर उन्होंने आपसे मूव ऑन करने को कह दिया है कि बस ब्रेकअप, अब नहीं हमने बात करनी, कुछ ऐसा। सो इसका सलूशन मैं आपको अभी दूंगी वीडियो के आखिर में। बट जहाँ तक बात है आपके पर्सन की फीलिंग्स की, ये आपको छुप छुप कर स्टॉक कर रहे हैं। उनके लिए ये मैटर करता है कि आपकी हेल्थ ठीक है या नहीं है, आप दुख में हैं, वो उनको इस बात का एहसास है कि आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं और आप बहुत दुख में जाते हैं। बट आपके पर्सन भी टेम्पर लूज़ कर जाते हैं समटाइम्स। जब आप इस तरह कॉल्स करेंगे या जब आप समझेंगे नहीं एक बात को और ओवरली सेंसिटिव हो जाएंगे या चीखें मार मार के रोएंगे, तो फिर आपके पर्सन भी टेम्पर लूज़ कर देते हैं, वो भी फिर एंगर में आ जाते होंगे, फिर और चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, राइट। सो इस वक्त आप लोगों के दरमियान शायद इस तरह की कोई सिचुएशन बनी हुई है। बट आई डू सी ये इंसान आपसे प्यार करते हैं और सक्सेस चाहते हैं आपके साथ इस कनेक्शन में। आपका इनके साथ एक बड़ा डीप बॉन्ड है विद स्ट्रेंथ कार्ड, और फिर इस पर जो इन्फिनिटी सिंबल है, आई डू फील ये इंसान आपसे बहुत प्यार करते हैं। दे लव यू एब्सोल्युटली। सो वो आपसे दूर नहीं जाने वाले हैं, मुझे ये नज़र आ रहा है। चाहे उन्होंने आपसे ही कह दिया है कि ब्रेकअप है, नहीं साथ रहना है, मुझसे बात मत करो, तो आप अभी उनको स्पेस दें, ओके। सो आपने जो करना है, जो आपका सलूशन है, वो मैं अभी आपको देती हूँ। लेट्स फाइंड आउट कि ये इंसान आपसे बात करेंगे या नहीं। नेक्स्ट क्या करेंगे ये इंसान, नेक्स्ट क्या करेंगे स्पिरिट, वो नेक्स्ट क्या करेंगे, वो कोई एक्शन लेंगे, क्या करेंगे, अल्टीमेटली क्या होगा। ओके, वी हैव द व्हील। सो हो सकता है आप में से कोई डिज़ाइनर को हो, कोई कपड़े सीता हो, किसी के लिए मुझे ये नज़र आ रहा है। किसी को बहुत ज़्यादा अच्छा सा एम्ब्रॉयडरी करने आती हो कपड़ों पर। इस कार्ड को मैं देखती हूँ ना, मुझे इस तरह से फील होता है। सो द व्हील जो है ये हमें चेंज के बारे में बता रहा है, एंड इट्स अ गुड चेंज। बस यहाँ पे फॉर्चून नहीं लिखा, वरना ये व्हील ऑफ फॉर्चून है, गुड लक का साइन है, चेंज का साइन है, बेहतर चेंज जो आपके हाईएस्ट गुड में है। लेट्स सी ये इंसान और क्या कर सकते हैं, क्या करने वाले हैं, क्या कोई एक्शन लेंगे, उनकी फीलिंग्स क्या होंगी। सो इसका मतलब ये भी है कि ये इंसान भी चेंज चाहते हैं। आप में से कुछ लोगों का लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी हो सकता है। मुझे ऐसा भी महसूस होता है कि मे बी आपके पर्सन कोई ऐसे इंसान है कि जहाँ वो ना और लोगों से भी मशवरा करते हैं चीज़ों के बारे में। यू सी वी हैव दिस द ब्लास्टेड ओक जो कि टावर कार्ड है। सो आप लोगों के दरमियान ऑब्वियसली कोई टावर मोमेंट आया है, वो आपकी एनर्जी में देखा था। 5 ऑफ वॉन्ड्स फाइट हुई है आप लोगों की बहुत ज़्यादा।
जिसमें मे बी शाउटिंग, चीखना, चिल्लाना, रोना, कुछ ऐसा। बट एकदम से अभी आपको लग रहा है कि चीज़ें मेस हैं, अभी बिल्कुल सिचुएशन ख़राब है। क्या बात होगी, ये इंसान बात करेंगे आपसे या नहीं? इस वक्त तो ये इंसान, इन्होंने आपसे बोला हुआ है कि मुझे छोड़ दो अकेला, बस मुझे बात नहीं करनी है, हमारा ब्रेकअप हो चुका है, मुझे नहीं चलना साथ। या वाइस वर्सा भी हो सकता है। हो सकता है कि आपने उनसे बोला हो कि मुझे आपके साथ नहीं चलना, जस्ट गो अवे। नाउ वी हैव फ्रस्ट्रेशन। सो यू सी 5 ऑफ एरोज, 5 ऑफ सोर्ड्स, फ्रस्ट्रेशन। सो यस, आप लोग फ्रस्ट्रेट हुए हैं। एक्सक्यूज मी, आपके पर्सन भी फ्रस्ट्रेट हुए हैं, बहुत गुस्सा है उन्हें, ऐसे जैसे एक दूसरे के एनिमीज बने हुए हैं आप लोग ना। बस हमें ये 2 कार्ड्स चाहिए और आप देखें इसके ऊपर है 4 ऑफ वेसल्स, बोर्डम। ये आपकी एनर्जी में आया था 4 ऑफ कप्स और ये यहाँ पर भी आ गया है। आपके पर्सन को भी आपकी तरफ से रिजेक्टेड फील हो रहा है। आप दोनों की ही फीलिंग कहीं ना कहीं सेम है। उन्हें भी रिजेक्टेड फील हो रहा है या फिर उन्हें महसूस हो रहा है कि उन्होंने आपको रिजेक्टेड फील करवाया और अब आप ऐसे बैठे होंगे सैड कि जैसे दुनिया उजड़ गई है। देन वी हैव 10 ऑफ स्टोन्स विच इज़ होम, विच इज़ आप उनकी फैमिली हैं। आप ये बात अंडरस्टैंड नहीं करें कि ये इंसान आपसे मोहब्बत करते हैं, आप उनकी फैमिली हैं, आपके साथ लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं। आप उस बिग पिक्चर को नहीं देख रहे, आप छोटी छोटी चीज़ों को लेकर लड़ रहे हैं, अपने सर पे सवार कर रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं। आप बिग पिक्चर नहीं देख रहे हैं कि वो आपके साथ अपना फ्यूचर बनाने का प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं, लेकिन आप स्टक हैं छोटी छोटी चीज़ों में जिनको लेकर आपको तकलीफ हो रही है, आप टेंशन ले रहे हैं, राइट। आप में से कुछ लोगों का मुझे ये प्रॉब्लम लग रहा है कि आप छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान होते जा रहे हैं और बिग पिक्चर को नहीं देख रहे हैं। आपके पर्सन का ये पॉइंट ऑफ व्यू है इस वक्त। इस वक्त आपके पर्सन की तरफ से मुझे कोई एक्शन नज़र नहीं आ रहा है। आई जस्ट फील कि अभी आप लोग उसी एनर्जी में हैं कि जहाँ पर आपको लग रहा है कि सब कुछ बर्बाद हो गया है, कनेक्शन ख़राब हो गया है, सैड हैं, दिल नहीं लग रहा है किसी चीज़ में, बस उनकी याद आ रही है और बस कुछ भी करने का दिल नहीं है और मोटिवेशन फील नहीं कर रहे हैं कुछ भी करने की। बट ये देखें, ये बहुत प्रॉमिसिंग कार्ड है, 10 ऑफ स्टोन्स और द हेरोफेंट। ये इंसान आपके साथ कमिटमेंट चाहते हैं, आपसे जुड़ना चाहते हैं। अगर तो शादी नहीं हुई है, शादी करना चाहते हैं। इवन हो सकता है कि ये आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ हों, ये भी हो सकता है। एंड विद द स्ट्रेंथ कार्ड, ये कनेक्शन ख़त्म नहीं हो रहा है। मुझे आप लोगों की सेपरेशन नज़र नहीं आ रही है कि होगी। फ़िलहाल सिचुएशन ये है कि आप लोग सैड हैं, परेशान हैं और आपको लग रहा है कि अभी चीज़ें ठीक नहीं हो सकती, आप तकलीफ़ में हैं बेसिकली। सो लेट्स सी ये इंसान क्या एफ़र्ट करेंगे आपके लिए। अभी भी मुझे इन कार्ड्स में एफ़र्ट अभी नज़र नहीं आ रही है, बिकॉज़ वही जैसे मैंने कहा कि अभी गुस्से में हैं आप लोग, अभी एक दूसरे से बात नहीं करना चाह रहे हैं, इंटरैक्ट नहीं करना चाह रहे हैं। ओके, वी हैव एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, नंबर 50। ये स्ट्रेंथ कार्ड भी आया हमारे पास। आई फील कि ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है व्हाटसोएवर। आप लोगों के दरमियान जो भी इस वक्त सिचुएशन है ख़त्म नहीं होने वाला है एंड इट्स अ टाइम टू हील। आपको हील करने की ज़रूरत है विद दिस 4th चाक्रा। ये हार्ट चाक्रा है और हीलिंग के बारे में बता रहा है। सो यू रियली नीड टू हील एंड गिव ईच अदर सम स्पेस। इस वक्त आप लोगों का प्रॉब्लम ये चल रहा है, अभी सोल्यूशन बताती हूँ मैं आपको, बट इस वक्त प्रॉब्लम ये है कि आपके पर्सन को बस स्पेस चाहिए। वो कोई एक्शन नहीं लेना चाहते, वो इंटरैक्ट आपके साथ नहीं करना चाहते हैं क्लियरली, और उसका रीज़न सिर्फ यही है कि उन्हें थोड़ी सी स्पेस चाहिए है। वो खुद ही ठीक हो जाएंगे, आपने उनको नहीं मनाना। वो आपसे ही कह रहे हैं कि जस्ट गिव मी सम स्पेस, वो खुद ठीक हो जाएंगे। सो वी हैव प्लेफुलनेस, मेक द एफर्ट एंड देन गिव दिस रिलेशनशिप चांस फॉर गिविंग एंड लर्निंग। वाओ, ये सारे कार्ड्स बहुत अच्छे आ गए हैं, जिससे हमें पता चल रहा है कि कनेक्शन ख़त्म नहीं हुआ है आप लोगों का। ये इंसान आपसे अपोलोजाइज़ भी कर लेंगे अपनी मिस्टेक के लिए। अगर आपसे गलती हुई है तो आप अपोलोजाइज़ कर लीजिए, इसका ये मतलब भी है। एंड देन गिव योर रिलेशनशिप अ चांस, वर्क ऑन योर पार्टनरशिप। सो ये इंसान ऑब्वियसली, जैसे मैंने आपसे बोला कि ये इस पार्टनरशिप पर वर्क करना चाहते हैं, आपके लिए एफर्ट डालेंगे। उनको भी रियलाइज़ हो रहा है कि हाँ, उनके एंड से भी गलतियाँ होती हैं, बट ये है कि आप दोनों का नेचर थोड़ा सा डिफरेंट है। इस वजह से कभी कभार आप लोगों के दरमियान ऐसे हो जाता है कि आप नहीं अंडरस्टैंड कर पाते हैं एक दूसरे को। आप भी गुस्से में आ जाते हैं, आप फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, इंसान को तकलीफ़ हो जाती है कभी कभार, और फिर वो भी अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, वो भी गुस्से में आ जाते हैं, तो फिर
टावर मोमेंट आ जाता है, चीज़ें एकदम से ख़राब हो जाती हैं. सो मुझे ऐसा नहीं फील हो रहा कि किसी ने किसी को यहाँ पे ट्रस्ट तोड़ दिया है या कोई बहुत बड़ी चीज़ हो गई. आई जस्ट फील कि बस छोटी मोटी सी प्रॉब्लम्स हैं आप लोगों के दरमियान जो टाइम टू टाइम तकलीफ़ दे जाती हैं. कोई मेजर इशू, कोई बिट्रेयल, कोई और इस तरह का इशू मुझे नज़र नहीं आ रहा है. आई जस्ट फील कि जो कुछ भी है वो टाइम के साथ चीज़ें ठीक हो जाएंगी और टाइम के साथ आप दोनों एक दूसरे से माफ़ी भी मांग लेंगे, रिलेशनशिप पर दोबारा से वर्क भी करेंगे और ये इंसान भी एफर्ट करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप के लिए. विद दिस मेक द एफर्ट and give your relationship a chance. And then playfulness का कार्ड भी हमारे पास आया. So they really love you. आपके साथ टाइम भी वो स्पेंड करना चाहते हैं, चीज़ों को लाइट हार्टेड रखना चाहते हैं. और इस पे लिखा है टू recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine. So I do feel यहाँ पर recapture के वर्ड पर मैं फोकस करूँगी कि ये इंसान फिर से आपके साथ मेमोरीज बनाएंगे, आपको फिर से मौका मिलेगा उनके साथ मिलने का, उनसे बातें करने का, एंजॉय करने का, फ़न करने का. आपको टाइम मिलेगा, आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, राइट. सो इसलिए आपने परेशान नहीं होना है. और कुछ मैं आपको सॉल्यूशंस भी दूंगी, वो भी आपने अप्लाई करने हैं, उससे भी आपकी सिचुएशन ठीक हो जाएगी. सो इस पर लिखा है व्हेन यू पास फ्रॉम दिस वर्ल्ड यू टेक नथिंग विद यू बट योर सोल एंड द मेमोरीज यू हैव शेयर्ड विद दोज यू लव. And then deep in your heart you already know the answer, do what feels right. जो आपके दिल को ठीक लगता है आपने वो करना है. आपके लिए गाइडेंस आ रही है, जो आपका दिल कहेगा वही आपने अल्टीमेटली करना है. अपनी इंट्यूशन से हमेशा कनेक्टेड रहा करें. और ये वाला कार्ड देख लीजिए आपसे कैसे मैच करता है. सो आई फील जो ओवरऑल मुझे इस रीडिंग में नज़र आया है कि आप दोनों एक दूसरे से प्यार ज़रूर करते हैं, लेकिन छोटी छोटी मिसअंडरस्टैंडिंग्स, थोड़ी सी इमेच्योरिटी आपके एंड से, थोड़ी सी इमेच्योरिटी आपके पर्सन के एंड से मुझे नज़र आ रही है. और बस यही एक प्रॉब्लम आप लोगों का चल रहा है और कोई बड़ा इशू नज़र नहीं आ रहा. फ़िलहाल कोई एक्शन नज़र नहीं आ रहा है. इट्स अप टू यू. आपके एंजल्स कह रहे हैं एंड देन कॉम्प्रोमाइज़. वाओ. सो पहले भी कॉम्प्रोमाइज़ का मेरे पास कार्ड आया था, आई थिंक ये है. सो दो बार हमारे पास कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड आया है, विच मीन्स के आपके एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि इस सिचुएशन में आपको कोई ना कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा. हाँ, सेल्फ रिस्पेक्ट पर कभी कॉम्प्रोमाइज़ ना कीजिएगा. अगर किसी ने आपको एब्यूज़ किया है, किसी ने आपको मेंटली टॉर्चर दिया है, कभी कॉम्प्रोमाइज़ ना कीजिएगा. बट कुछ चीज़ें आपको भी अंडरस्टैंड करनी चाहिए. आपको दिल छोटा जल्दी जल्दी नहीं कर लेना चाहिए. कुछ चीज़ों पर आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया करें. आपसे ये कह रहे हैं. आई थिंक मैं इसको अपना थंबनेल बनाऊंगी. सो कॉम्प्रोमाइज़ कोई ना कोई वो भी करेंगे, फ्लेक्सिबल उन्हें वो भी होंगे और आपको भी थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना चाहिए. सो अब हम आपके येस एंड नो क्वेश्चन पर आने लगे हैं. आप अपने क्वेश्चन पर फोकस्ड रहिएगा. साथ आपके लिए लेटर्स और नंबर्स देखते हैं. और अगर आप ये वाला पार्ट नहीं देखना चाहते तो आप सोल्यूशन पर स्किप कर सकते हैं और टाइम स्टैम्प आपको सोल्यूशन का मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में. सो शुरू करते हैं विद योर येस एंड नो क्वेश्चन. हमारे पास है E333J000. अभी मैं आपको नंबर्स भी दिखा दूंगी सारे. KFA0. आप इसको O भी कह सकते हैं. KI. आस्क ए फ्रेंड. आपसे कहा जा रहा है आस्क ए फ्रेंड. अब में भी मशवरा करें अपने किसी दोस्त से, किसी करीबी दोस्त से. कुछ इस तरह का हो सकता है. F नंबर 9 नंबर 6 GZS 221111. Next is 777 AELC नंबर 1. फिर है WMR नंबर 2. VYDASC
6 6 6 11 11 B S V U V F V ओ V बहुत ज़्यादा आया हमारे पास, 0 आप इसको O भी कह सकते हैं एंड B। सो ये आपके लेटर्स एंड नंबर्स हैं, देख लीजिए कैसे आपसे मैच करते हैं। और ये आपकी रीडिंग थी, कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने ज़रूर बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप जो भी अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। जो लोग सॉल्यूशंस के ऊपर आ चुके हैं, सो फाइनली अब हम बात करते हैं सॉल्यूशंस के ऊपर। सो सबसे पहली जो प्रॉब्लम एक आप लोगों की एनर्जी में हमने देखी थी कि आपको रिजेक्टेड फील हो रहा है। फिर आपकी एनर्जी में मैंने ये भी देखा था कि आपका बार बार दिल करता है इनिशिएट करने का। और फिर अगर ऐसा है कि हमेशा आप झुकते हैं, आप ही हमेशा इनिशिएट करते हैं, कोशिश आपकी होती है कि आप मना लें, आपकी गलती नहीं भी होती है तो आप मना लेते हैं, यही वजह है कि आप इस वक्त ये वाली सिचुएशन से डील कर रहे हैं कि बार बार आप ही को मनाना पड़ रहा है, क्योंकि आपने अपने पर्सन के जहन में ये मैसेज भेज दिया है कि वो जो कुछ भी कर लेंगे, आप हमेशा उन्हें मना लेंगे, आप हमेशा उनके पीछे आ जाएंगे। तो उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया है कि आप कहीं नहीं जाएंगे। ये कॉन्फिडेंस मत दिया करें, लोगों को पावर मत दिया करें अपने ऊपर, अपनी पावर अपने हाथ में रखा करें। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो हम लोग करते हैं अपनी ज़िंदगियों में, कि अपनी खुशी, अपनी पावर किसी और के हाथ में दे देते हैं। सो अब आपने सोल्यूशन ये करना है कि आपने इनिशिएट नहीं करना, आप रो लें, आप तकलीफ़ सह लें, लेकिन आपने इनिशिएट नहीं करना। आपने कॉल नहीं करनी, आपने टेक्स्ट नहीं करना, आपने बात नहीं करनी है, चाहे जितना भी टाइम हो जाए। अब आपने अलाउ करना है कि वो इंसान खुद आपके पास आए। अगर आपकी गलती नहीं है तो आपने इनिशिएट नहीं करना है, और अपने आप को किसी और काम में मसरूफ़ करें, किसी भी तरह से अपने आप को मसरूफ़ करें। मुझे नहीं पता कैसे आप ये करेंगे, बट आपको करना है, लेकिन उनके पास नहीं जाना है, क्योंकि अब आपने उनको ये बताना है कि आप इमोशनली वीक नहीं हैं, आप स्ट्रॉन्ग हैं इमोशनली, आप उनसे दूर रह सकते हैं। आपने उनको ब्लॉक नहीं करना है, आपने कोई स्टेटस नहीं लगाना है इस दौरान, उनको जेलस करने की कोई कोशिश नहीं करनी, कोई भी इस तरह का आपने टैक्टिक इस्तेमाल नहीं करना है जिससे आपके पर्सन को लगे कि आप उनमें से रिएक्शन निकलवाना चाह रहे हैं या उनको अपने पास लेकर आना चाह रहे हैं। आपने बिल्कुल कूल एंड काम रहना है, कोई आपने रिएक्ट नहीं करना, आपने बस अपनी ज़िंदगी पर फोकस करना है। उनसे आपने कोई बात नहीं करनी, ख़त्म कर दें उनसे राब्ता, ख़त्म कर दें राब्ता। वो खुद जब आपकी तरफ आएंगे, आपने पोलाइट वे में उनसे इंटरेक्ट करना है और कैजुअल वे में करना है। उस वक्त भी आपने लड़ना नहीं है जब वो वापस आएंगे, अगर आप चाहते हैं कि रिलेशनशिप काम करे। अगर आप नहीं रिलेशनशिप में आना चाहते, फिर तो स्टोरी ही और है ना, फिर तो आप उन्हें ब्लॉक करें, जो मर्जी करें, उनसे कभी बात ना करें। दूसरी चीज़, अगर आपके पर्सन ने आपको बोल दिया है कि मूव ऑन कर जाओ, तो आपने इस बात पर उनसे बहस नहीं करनी कि नहीं मुझे रुकना है, मुझे प्लीज़ वापस ले लो, मुझे तुम्हारे बिना मैंने नहीं रहना है, मुझसे नहीं हो पाएगा। डोंट डू दिस। अगर आप ऑलरेडी ये चीज़ कर चुके हैं, अभी भी देर नहीं हुई है, अब आपने नहीं करना है। अभी से शुरू कर दें ये वाला, अभी अप्लाई कर दें ये वाली चीज़। नो कॉन्टैक्ट रूल का मेरा एक वीडियो है, मैंने दिया था कुछ दिन पहले, मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में आप जाएंगे मोटिवेशनल वीडियोज़ में, वहाँ पर आपको मिल जाएगा नो कॉन्टैक्ट रूल, वो वीडियो देख लीजिए। मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दे देती हूँ, नो कॉन्टैक्ट रूल। वो वीडियो आपने ज़रूर देखना है और अभी से आपने उसको अप्लाई कर देना है। अगर आपको ब्रेकअप के लिए कह दिया है आपके पर्सन ने, या अगर वो आपको रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, तो आपने नो कॉन्टैक्ट रूल अप्लाई कर देना है। उनसे नहीं कह देना कि मैं नो कॉन्टैक्ट रूल अप्लाई करने लगी हूँ या मैंने कर दिया है, बस आपने अप्लाई कर देना है। नो कॉन्टैक्ट रूल का सिंपली मतलब ये है कि आपने इनिशिएट नहीं करना। सिर्फ इतनी सी बात है कि आपने बस अपनी इमोशनल स्ट्रेंथ दिखानी है, आपने बस इनिशिएट नहीं करना, इनिशिएट दूसरे बंदे को करने देना है। सो आपके पर्सन ने अगर आपसे ये कह दिया है कि मूव ऑन कर जाओ, आपने कोई रिएक्शन नहीं देना। आपने कहना है ओके, जैसे आपको बेहतर लगे। अगर आपको यही बेहतर लगता है, आई विल रिस्पेक्ट योर डिसीजन एंड आई वोंट बॉदर। आप खुश रहें, बस इतना कह के आप चुप करके साइड पे हो जाएं। वो इंसान खुद आएंगे वापस, अगर उन्हें आपसे मोहब्बत होगी, ट्रस्ट मी, वो खुद आएंगे वापस आपके पास।
आपने नहीं उनके साथ बहस करनी कि मुझे नहीं जाना है, ऐसे मत कीजिएगा, प्लीज़ मत कीजिएगा ऐसे। और ये मैंने की हैं चीज़ें खुद अप्लाई, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। मुझ पर एक दफ़ा ट्रस्ट तो करके देखें आप, जो मैं आपसे कह रही हूँ ये आपने करना है, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे और फिर आपको बहुत खुशी होगी। दूसरी चीज़, अगर उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है, आपने उनके किसी दोस्त से रब्ता नहीं करना, आपने कोई और अकाउंट बनाकर उनसे कॉल पर बात नहीं करनी। एक इंसान ने आपको ब्लॉक किया है, उसका रीज़न है, कि वो आपसे बात नहीं करना चाह रहे, वो आपसे इंटरेक्ट नहीं करना चाह रहे, वो आपकी कॉल्स से, आपके टेक्स्ट मैसेजेस से इरिटेट हो रहे हैं। ये बहुत हार्श ट्रूथ है, आई नो आप हर्ट भी हो रहे होंगे ये सोचकर, बट अभी साइकोलॉजिकली उनका ये स्टेट ऑफ माइंड है कि वो आपसे इरिटेट हो रहे हैं। जितना आप उनके पीछे जाएंगे उनको फील होगी अर्ज और ज़्यादा आपसे दूर भागने की। जब आप चेज नहीं करेंगे तो वो भागना छोड़ देंगे, राइट? इस साइकोलॉजी को समझें। जब आप किसी को चेज कर रहे हैं वो भाग रहा है, जब आप चेज नहीं करेंगे तो वो इंसान के भागने की रफ्तार कम हो जाएगी, वो फिर हर जगह से आपको ब्लॉक करना छोड़ देगा, बिकॉज वो रुकेगा, रुक के सोचेगा कि ये मुझे चेज नहीं कर रहा, ओके नाउ आई डोंट नीड टू रन एनी मोर, क्योंकि वो अब मेरे पीछे नहीं आ रहा है। एंड वेट, पीछे क्यों नहीं आ रहा है ये इंसान मेरे? वो इंसान बहुत कुछ सोचेगा फिर आपके बारे में और वो वापस आएगा। साइकोलॉजी को समझें इस चीज़ की। मैंने 2 चैनल्स का बताया था अपने प्रीवियस वीडियोस में, ये कोई प्रोमोशनल वीडियो नहीं है, बट चूंकि वो इंग्लिश चैनल्स हैं, मैं उनको देखती हूँ, मुझे उनका कंटेंट बहुत पसंद है और फिर ये चीज़ें मैंने भी अपनी ज़िंदगी में अप्लाई की हैं। सारा कुछ मिल मिला के मैंने सोचा उर्दू में आप लोगों के लिए ये कंटेंट में लेकर आऊँ, बिकॉज ऑब्वियसली हर इंसान इंग्लिश में नहीं सुनता है, राइट? तो एक चैनल था कोच ली, आप अगर चाहें तो कोच ली को ज़रूर सुने अगर आप अपने एक्स को वापस लाना चाहते हैं। बड़ा ज़बरदस्त चैनल है, आई जस्ट लव दैट चैनल। एंड सेमी इनग्राम दूसरा चैनल है, ये लॉ ऑफ असम्पशन का चैनल है और इनसे भी मैंने बहुत कुछ लर्न किया है, मैंने बहुत चीज़ें अप्लाई भी की हैं, टेस्ट किया है। इन सब चैनल्स को देखकर मैंने ये चीज़ें टेस्ट की हैं अपनी पर्सनल लाइफ में और फिर जब मुझे रिजल्ट्स मिले हैं फिर मैंने कहा हाँ अब मैं अपने व्यूअर्स को भी ये चीज़ बताऊंगी। जब कोई चीज़ अच्छी हो उसको ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहिए, ये कोई प्रोमोशनल वीडियो नहीं है। मैं चैनल के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक तो नहीं दे सकती हूँ बिकॉज आई डोंट नो, कम्युनिटी गाइडलाइंस बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं, तो मैं लिंक नहीं दे पाऊँगी। मैंने आपको नाम बता दिया है, कोच ली, एंड दूसरा है सेमी इनग्राम। ये नेम्स हैं दोनों के, तो ये दोनों चैनल आप अगर देखेंगे बड़ा आपको मज़ा भी आएगा और आप बड़ा कुछ लर्न करेंगे। जो कुछ मैं लर्न कर रही हूँ उनसे भी मैं आपको भी बताती जा रही हूँ साथ साथ, तो आपने इससे फ़ायदा उठाना है पूरा। जैसे मैंने आपको बोला है कि अगर उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है, अब आपने किसी से बात नहीं करनी, किसी से पूछना नहीं वो कैसा है, वो कैसी है, वो जी रहा है, वो जिंदा है, वो परेशान तो नहीं, वो बीमार तो नहीं, छोड़ दें ये सारे क्वेश्चंस। ये लोग आपको टेंशन में डाल के खुद आराम से मज़े कर रहे होते हैं, खुद ये खाना भी खा रहे होते हैं, खुद ये एंजॉय भी कर रहे होते हैं, मूवीज़ पे भी जा रहे होते हैं, हैंग आउट भी कर रहे होते हैं। आप घर में लेट के कमरे में चिड़चिड़े होकर पड़े होते हैं, अपने घर वालों से लड़ रहे होते हैं, आप अपने फ्रेंड्स को निगलेक्ट कर देते हैं, आप हर किसी को भूल जाते हैं इनके पीछे। आपने ये चीज़ नहीं करनी है, दिस इज़ रॉन्ग। अपने इर्द गिर्द के लोगों को अटेंशन दें, प्यार दें, मोहब्बत दें और उन्हें टाइम दें जो आपकी अटेंशन लेना चाहते हैं। खुश रहें उनके साथ, हंसें, मजाक करें, ज़िंदगी को लाइट लें, खुश रहें। जैसे मैंने आपको बताया, आपने कांटेक्ट नहीं करना, वो खुद आपको अनब्लॉक करेंगे जब आप उनके पीछे नहीं जाएंगे। जस्ट ट्रस्ट मी ऑन दिस, वो खुद आपको अनब्लॉक करेंगे। अगर आपकी एक भी साइकोलॉजी ये कहती है, आपकी एक भी अच्छी मेमोरी है ना अगर उनके साथ, और उन्होंने किसी एक लम्हे में अगर वाकई आपसे मोहब्बत की थी ना, वो वापस ज़रूर आएंगे, चाहे देर से आएँ लेकिन आएंगे। और फिर जो देर वाला कॉन्सेप्ट है कि 10 साल बाद आएंगे, आई डोंट नो कि 10 साल आप वेट करेंगे ही क्यों, आप 1 साल भी वेट करेंगे ही क्यों, आप अपनी ज़िंदगी में कोई और अपॉर्चुनिटी अवेल करेंगे अगर वो 1 साल में वापस ना आए। आई एम टेलिंग यू दिस, अपने आप को टाइम फ्रेम दिया करें, हाई वैल्यू इंसान बने और कभी भी किसी के लिए अपने स्टैंडर्ड्स को गिराएं मत। 1 साल दें, 2 साल दें, जितना आपको लगता है कि मेरे लिए इतना टाइम काफ़ी होगा, इस विंडो से बाहर मैंने नहीं जाना। अगर इतने टाइम में ये इंसान ठीक ना हुआ, या ये मेरे साथ ना हुआ, या हमारी शादी ना हुई, या हमारा पैचअप ना हुआ, मैंने इसके बाद किसी और इंसान को अपना लेना है, मैंने अपनी ज़िंदगी का कोई और फैसला कर लेना है, मैंने सारी उम्र इसका इंतज़ार नहीं करना। दिस इज़ रॉन्ग। आप अपने साथ ज़्यादती मत करें, आई एम टेलिंग यू दिस। इस पर मेरा बिल्कुल एतबार करके देखें। जब अगर उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है, वो आपसे बात नहीं करना चाह रहे हैं, आप उनसे बहस मत करें और उनको ब्रेकअप दे दें, गिव देम द ब्रेकअप।
उनको टेस्ट करने दें लाइफ विदाउट यू। जब आप उन्हें अटेंशन आपकी नहीं मिल रही होगी, आपका प्यार नहीं मिल रहा होगा, उनको रियल ब्रेकअप फील होने दें, उनको पता चलने दें कि आपका लॉस कैसा होता है, ये फील करवाएं उन्हें। जितना आप उनके अंदर जाएंगे, उनसे कांटेक्ट करेंगे, उनको रियल ब्रेकअप महसूस ही नहीं होगा और फिर वो आपकी तरफ नहीं आएंगे जब तक वो रियल ब्रेकअप फील नहीं करेंगे। सो लेट देम लिव देयर लाइफ विदाउट यू। उनको फेस करने दें रियलिटी, कॉन्सिक्वेंसेज उनके एक्शंस के उनको फील करने दें। डू दिस। सो आई रियली होप कि आपको मोटिवेशन मिली होगी। मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं जान लगा कर आप लोगों को मोटिवेट करूं। अगर आप फिर दिन में किसी भी वक्त लो हों, इस वीडियो को यहीं से सोल्यूशन वाले पार्ट से लगा लें, मोटिवेट करें अपने आप को। 2 चैनल्स जो मैंने आपको बताए उनको बिंज वॉच करें, दिल अगर आपका करता है। आप बहुत मोटिवेट होंगे ज़िंदगी में, आगे बढ़ने में आपको हौसला मिलेगा, इमोशनली स्ट्रेंथन होंगे, कोई आपको हरा नहीं सकेगा। अपने आप को इमोशनली स्ट्रेंथन करना है आपने, ये आपकी जर्नी है एंड यू कैन डू इट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। आप लोग अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई लव यू लॉट्स।